हाय आकाश। मैम। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप कैसे हो? अरे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। विनर बन चुके हैं आप, विनर बास के। तो कैसा फील हो रहा है आपको? थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने सोचा था और जो मैं इतना मेहनत करके मैं सोचा था कि मैं कुछ करूंगा, वो चीज़ पूरा हुआ। ये बहुत ही खुशी हो रही है मुझे मेरे परिवार को। सब जी, लोग बहुत। खुश है। यस। और साथ ही में आपकी जो जर्नी है वो ऑडियंस को काफी पसंद की आई है। आप बिहार से यहाँ तक आए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कितना आपका लाइक वो स्ट्रगल पीरियड रहा एंड आपने क्या कुछ फेस किया उस दौरान, और खास करके जब मुंबई में आए आप, तब आपने क्या कुछ फेस किया? मैं जब मुंबई आया तो बहुत 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 स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत कुछ फेस किया। मैं 4 साल से अभी तक फेस ही करता आया हूँ। लेकिन जब से मैं हुनरबाज में आया तब से थोड़ी मेरी लाइफ चेंज होती गई। तो खाने के भी सब कुछ होने लगे, रहने के भी सब कुछ अभी होने लगे। तो मैं हुनरबाज को थैंक यू बोलूंगा, कलर चैनल को थैंक यू बोलना जी। चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को थोड़ी बदल के रखी है। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है और जीत लिया तो और भी खुशी है मुझे। यस, साथ ही में आप कलर्स टीवी चैनल पे आपका परफॉर्मेंस तो देखा ही है सभी ने, लेकिन आपके लिए ऑन स्क्रीन तो हमने आपको देखा ही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप क्या कुछ करते थे, कितनी कुछ मस्ती रहती थी, सेट पे क्या कुछ होता था, उसके बारे में बताइए। मैं मस्ती बहुत करता हूँ मैं, बिकॉज मैं कभी उदास नहीं रहता है क्योंकि मैं हमेशा हंसते हुए रिहर्सल करता हूँ, हमेशा मस्ती करते हुए प्रैक्टिस करता हूँ। जी। जितने कंटेस्टेंट थे सब लोग एक परिवार के जैसे हो गए थे हम लोग। तो जब भी लंच टाइम मिलता था, लंच का ब्रेक मिलता था, स्नैक्स का हम्म। ब्रेक मिलता था, डिनर के लिए जी। ब्रेक मिलता था, हम एक साथ सब लोग सारे कंटेस्टेंट एक साथ खाना खाते थे, एक यस। साथ एक दूसरे से बात करते थे सब कुछ। मतलब एक दूसरे को शेयर करते थे सारा बातें, मस्ती करते थे, खेलते थे। हम्म। परिवार जैसा एक बॉन्डिंग हो गया था कि सब लोग एक ओके। परिवार में। तो सबसे ज्यादा कौन से कंटेस्टेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी है? सबसे ज्यादा अगर बॉन्डिंग कंटेस्टेंट के साथ बनी है तो वो एक संचिता सुब्रतो, एक डुएट थे हम्म। जिनके साथ उनके साथ मैं एक एपिसोड ट्रायो भी किया था, मैं उनके साथ एक ओके। एक्ट किया था। तो जी। मैं उनको उस एक्ट के दौरान मैं उनको बहुत समझा क्योंकि हमारे एक्ट में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यस। हम लोग एक के ऊपर लेके जाते हैं, उनके हाथ पकड़ के स्टंट करते हैं, तो ये सब सारे ट्रस्ट पे होता है। तो हम लोग के हम मेरा और उनमें बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। ओके। और साथ ही में ये भी जानना चाहते हैं, आपके फैंस और ऑडियंस ये भी जानना चाहते हैं कि आप पहले से यही करना चाहते थे, या आपने बैकअप में कुछ और भी डिसाइड करके रखा था कि ये भी करना मैं पहले से कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं करूँगा क्या। है? बट जब मैं डांस स्टार्ट किया, पहले पढ़ाई जो करता था, पढ़ाई करने के बाद भी यही सोचा था कि मैं पढ़ाई करके करूँगा क्या। ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कुछ करना है। जब मैं डांस स्टार्ट किया, डांस में जब इंटरेस्ट आने लगा मुझे, हम्म। उसके बाद फिर धीरे एक ऐसा हुआ कि डांस से मैं थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया और मैं एरियल एक्ट करना चालू किया, जो मैं एक्ट करता हूँ। हम्म। तो धीरे धीरे ये कर करके मुंबई आया। एक शो के लिए मैं मुंबई आया था, बट उस टाइम मैं उतना परफेक्ट था नहीं। तो उस शो ने मुझे जगह नहीं बना पाया, मैं उस शो में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो फिर मैं गाँव नहीं जाके मैं मुंबई में ही रहा और यहाँ पे रिहर्सल करके खुद को परफेक्ट बनाया और 4 सालों में खुद को परफेक्ट बनाया और ऑडिशन देके सेलेक्ट होके विनर हुआ। यस। तो आपको डांसर बनने के लिए मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट तो मैं खुद से, मेरी लड़ाई मुझे मेरी खुद से थी कि जो भी चीज करना है मैं करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मेरे बॉडी भी जवाब देता था कि नहीं होगा, लेकिन मैं लड़ता था कि नहीं, मैं करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। जी। क्योंकि मेरा हार्डवर्क ही मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशनल है, मेरा हार्डवर्क। क्योंकि मेरे पिछले
पिछले एक्ट करते टाइम मैं जब मुझे इंजरी हुआ, मैं एक्ट करते टाइम गिर गया था, तो मेरे 3 दांत इधर टूट गए, हाँ। और मेरे शोल्डर पे एंड सीन पे चोट आया। फिर भी मैं हार नहीं माना कि नहीं, मेरा जो सपना है वो पूरा करूंगा मैं, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे उस जगह पे हाथ भी टूट जाते, पैर भी टूट जाते, फिर भी मैं उस दर्द में मैं करता। और मैंने दूसरे दिन ही शूट किया, इतने दर्द में था मैं, मेरे इधर स्टिच लगे हुए थे, ब्लड आ रहे थे मुंह में, मैं कॉटन डाल के मैं एक्ट किया। और लोगों को बहुत पसंद आया वो एक्ट, जज ने बहुत अच्छे कमेंट दिए। एक इमोशनल भरा दिन था वो दिन, कि लोग पहचान में नहीं आ रहा था कि ये आकाश एक्ट कर रहा है क्या, क्योंकि मेरे फेस पूरे सूज गए थे, पूरे फूल गए थे मेरे फेस। हम्म। लोग को बहुत पसंद आया, लोग बहुत इमोशनल हुए वो देख के। तो लोगों को जी। पसंद आया, अच्छे वोट दिए मुझे, जजेस ने अच्छे पॉइंट दिए मुझे, तो आज विनर बना मैं। यस यस। और वो भी कहते हैं ना कि मेहनत का जो फल है वो मीठा होता है। तो ऐसे भी आपने भी इतनी सारी मेहनत की, इतने साल आपने स्ट्रगल किया, और आप फाइनली जो है हुनरबाज के विनर बन चुके हैं। और अभी जो आप विनर बन चुके ही है, तो इसके आगे आपका क्या कुछ प्लान है? लाइक जो विनर्स रहते हैं फिर कुछ ना कुछ म्यूजिक वीडियोस निकालते हैं, कोरियोग्राफर बन जाते हैं, तो इसमें आपने क्या सोचा है अभी? सोचो मैं इंडस्ट्री में काम करूंगा, जो मेरा सपना है कि मैं इंडस्ट्री में काम करूं, मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अच्छे एक्टर के साथ काम करूं मैं। और जो भी शोज है, बड़े बड़े शोज करूं, बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं मुंबई में एरियल के, तो उसको मैं कोरियोग्राफ करूं। और मेरा सबसे बड़ी ये है कि मैं पहले ये चाहता हूँ कि मैं अभी कोई इंटरनेशनल रियलिटी शो करूं, जिससे मैं अपने घर को, अपने देश का नाम रोशन करूं, रिप्रेजेंट करूं। ओके, तो आप डांस, जैसे कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डांसर्स है ही, like जैसे रेमो डिसूजा है, शक्ति, तो आप किसको अपना आइडल मानते हैं डांसर में? फिर, मेरे जो आइडल है वो मेरे गुरु है, जो मुझे यहाँ पे रखे, जो मुझे जगह दिए मुंबई में, वो मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे आइडियल्स है, वो मेरे मम्मी पापा के जैसे हैं, सब कुछ वो है, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। ओके। और मैं लाइफ उनके साथ रहना चाहता हूँ। ओके, अगर सेट की बात की जाए तो परिणीति चोपड़ा ने आपको जो है जैकेट दी दिया था, तो उस मोमेंट के बारे में कुछ बताइए, ऑडियंस के साथ कुछ शेयर कीजिए उसके बारे में। ये मोमेंट बहुत ही खास था मेरे लिए, क्योंकि जब से मुंबई आया मैं कभी नया कपड़ा खरीदा नहीं, दोस्तों का कपड़ा लेके मैं पहनता था, मेरे पास कभी नए कपड़े नहीं थे। तो जब परिणीति मैम ने देखा कि मैं प्रैक्टिस पे तो आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के, तो उन्होंने मेरे लिए जैकेट, अच्छे जैकेट लेके आए, और अच्छे शूज लेके आए, ताकि मैं अच्छा दिखूं, अच्छे से कपड़े पहनूं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, उन्होंने मुझे, मेरे लिए इतने बड़ा काम किया, उन्होंने मुझे राखी बांधा, ओ। मेरे भाई को राखी बांधा, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमेशा उनके साथ मेरा बना रहे ऐसा ही। यस, जरूर बना रहेगा, और आपके आगे भी जो है आपकी जर्नी काफी ब्यूटीफुल होगी। लेकिन आप जो है यहाँ अपने मुंबई में आए, डांसर बने, और ऐसे बहुत सारे मुंबई में भी और इंडिया में बहुत सारे ऐसे डांसर्स जो है वो ऐसे स्टेज पे आना चाहते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जो भी अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं लोगों से ये बोलना चाहूंगा, उन सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी चीज बिना स्ट्रगल का कोई भी चीज नहीं मिलता है। अगर पानी भी पानी भी पीना है तो आपको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल के लिए आपको बहुत तकलीफें होगी, तो तकलीफें से डरो मत, उसका सामना करो। और खुद से उस मेहनत मेहनत करने के लिए जितनी भी तकलीफ आए, उससे लड़ो, उससे भागो मत। आगे हम्म। आप सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी हो जाए आप सक्सेसफुल बनोगे। तो डरना नहीं, आपको उसको झेलना है, आपको उससे लड़के रहना है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो। यस, जरूर। जो आपके फैंस, जो ऑडियंस जो है, ये बात को ध्यान में रख के जरूर आगे कुछ ना कुछ करेंगे। और ऐसे में लास्ट टाइम अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
फैंस को ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे वोट किया, आप लोग ने मुझे विनर बनाया, गढ़वाल देश की शान बनाया आप लोग ने मुझे। तो आप लोग को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोग के सामने रहूँ, आप लोग के सामने बना रहूँ, और कुछ हमेशा कुछ नया नया एक्ट लेके आऊँ आप लोग के सामने। यस, और अभी जो ऑडियंस जो है वो भी आपके नए परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफी बेताब रहेंगे हमेशा के, और आप भी नए नए परफॉर्मेंस लाएंगे, इसके ऑडियंस को पूरा भरोसा है आपके ऊपर। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।